अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 4। हम चैप्टर 4 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देख लिया कि कंपाउंड्स में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेगा ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस को जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स containing हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हम यहाँ पर देखते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको एक स्पेशल स्टेट देती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, जो कि टेम्परेचर की वजह से चेंज होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। किन कंपाउंड्स की? कोवलेंट हाइड्राइड्स की। कोवलेंट का तो हमें पता है। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जरूरी तौर पर प्रेजेंट होती है। एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन होगा और सेकंड हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने उसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है। So let's start the topic. Hydrides are the binary compounds of hydrogen. Hydrogen bonding exists in compounds. यहाँ पर अब उन बाइनरी कंपाउंड्स की बात होने लगी है जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच कंटेन्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करती है। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेनली डिस्कस करने हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4, 5, 6 और 7A के आते हैं। 4A हमारे पास कार्बन का ग्रुप है, 5A नाइट्रोजन का ग्रुप है, 6A हमारे पास ऑक्सीजन का ग्रुप है एंड 7A हमारे पास हैलोजेंस का ग्रुप है। हमने इन ग्रुप्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो हमने दो चीजें लेकर ग्राफ बनाया है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास पीरियड नंबर है जिसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और सेकंड हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जिनको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स भी हमने केल्विन स्केल में लेने हैं। तो जब हमने इन ग्रुप्स के कंपाउंड्स के दरमियान ग्राफ बनाया तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिटेल आती है। 4A के ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ये वाला ग्रुप, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे कम है। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जब वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल के तौर पर CH4 को ही लें तो जब हमने लंदन फोर्सेस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था हाइड्रोकार्बन में लंदन फोर्सेस जनरेट होती हैं क्योंकि उनमें पोल्स इंस्टेंटेनियसली बनते हैं और आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम द पोल्स आर डिसअपियर्ड। तो जब पोल्स डिसअपियर हो जाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं जनरेट होगी। तो इनके लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो पोलराइजेबिलिटी को जनरेट नहीं कर सकते, परमानेंट पोल्स नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट नहीं होगी। बाकी तीनों ग्रुप्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं। उनके हाई क्यों हैं? उन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज डिस्कस हुई है जो मैंने पहले बताई है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। दूसरा, इनका साइज बहुत छोटा है और इनमें पोलराइजेबिलिटी कम है। नेक्स्ट, जो तीन ग्रुप हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई किस वजह से हैं कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बेटर हो गया है। उसके बेटर होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और यही वजह है कि वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है जबकि अमोनिया और HF जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।